जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं। अब तक दोनों तरफ लगभग 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग गाजा को छोड़कर जा चुके हैं। इजराइल हमास पर 1000 से ज्यादा हमले कर चुका है। हमास अब भी इजराइल पर हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है कि अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो वो भी युद्ध में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर हर बीते दिन के साथ इजराइल और गाजा वाले इलाके में इतनी तबाही और इतनी टेंशन बढ़ रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक जलती हुई बम के ऊपर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। डर और चिंता इस बात का है कि इस लड़ाई में एक तरफ इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरब देशों के साथ रूस और चीन खड़े हैं। अगर गाजा के हालात बिगड़े तो ये दोनों देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस लड़ाई में कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो दुनिया में ऐसी तबाही मच सकती है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी होगी। हमास की एक करतूत की वजह से दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा, ऐसा क्या है कि पश्चिम के अधिकांश देश इजराइल के समर्थन में आ गए? इसके पीछे का क्या रीजन है? जो बाइडेन जो बुलाने से नहीं आते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार चली गई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन पर बात तक नहीं की। ऐसे में सोचिए दोस्तों, जो बाइडेन अपना एयरफोर्स 1 जहाज लेकर इजराइल पहुंचे, जिनको सब मना कर रहे थे कि मत जाओ, इस समय इजराइल में संकट है, लेकिन वहाँ जो बाइडेन जाकर पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या है कि इस समय इजराइल हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर ने पर्सनली इजराइल आकर अपनी सॉलिडारिटी दिखाने पहुंचे। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इजराइल को इतना महत्व क्यों देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को क्यों इतना महत्व देती हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप उठाकर देखेंगे तो हमें उस पर इजराइल रेड सी के पास एक छोटी सी बूंद की तरह नजर आएगा। साइज में इजराइल भले ही एक छोटी सी कंट्री है, मगर आज की डेट में इजराइल टेक्नोलॉजी की फील्ड से लेकर मिलिट्री तक में दुनिया में सबसे ताकतवर कंट्रीज में से एक माना जाता है। दुनिया में जूइश कम्युनिटी का इकलौता देश है इजराइल। दोस्तों, अगर हम इजराइल की आबादी की बात करें तो करीब 98 लाख इसकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 80% यहूदी है। मतलब 75 से 80 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं। बात करें ओवरऑल दुनिया में यहूदियों की टोटल पॉपुलेशन की, तो करीब 1.5 करोड़ इनकी टोटल पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग इजराइल। अब आप सोच रहे होंगे, अगर 80 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं तो बाकी 1.5 करोड़ इनकी पॉपुलेशन कैसे हुई है? दोस्तों, बताना चाहूंगा, सेकंड लार्जेस्ट यहूदियों की पॉपुलेशन अमेरिका में निवास करती है, करीब 57 लाख के समथिंग यहूदी, और बाकी अन्य देशों यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में निवास करते हैं। ये तो ही इनकी आबादी की बात करें इजराइल की कुल जीडीपी की, तो लगभग 500 बिलियन $US है। वहीं इजराइल का कुल लैंड एरिया लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस इजराइल को आप देखते हैं उस इजराइल के अंदर 60% लैंड डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब जहाँ 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम बारिश होती है, उसे डेजर्ट कहते हैं। वहीं फॉरेस्ट लैंड 2.4% है और 20% एग्रीकल्चर लैंड है। दोस्तों, इससे आपको एक बात तो समझ आई होगी कि इजराइल के पास सफिशिएंट एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। उसके बाद भी इजराइल दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, OECD के अकॉर्डिंग दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड नेशन है उसके अंदर इजराइल शामिल है। वहीं दुनिया के अंदर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इजराइल दुनिया की टॉप 39th रैंक में शामिल है, जो डेवलप्ड कंट्री का तमगा रखती है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इजराइल की तारीफ हुई, हम बात कर रहे हैं इजराइल में रहने वाले यहूदियों के बारे में। तो दोस्तों, बता दूं कि एक देश उसके देशवासियों से बनता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में दुनिया में रहने वाले यहूदी दुनिया में कितने ज्यादा कीमती हैं, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि दुनिया में जब फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट निकलती है उसमें भर भर के यहूदी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोर्ब्स की फरवरी 2023 की अमीरों की लिस्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में जो लोग शुमार हैं उनमें यहूदियों का नाम कैसे लिया जाता है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। दोस्तों, फोर्ब्स के अंदर जितने यहूदी हैं, अगर उनकी संपत्ति जोड़ दी जाए तो वो निकल कर आती है $1.7 ट्रिलियन। वही इंडिया की टोटल जीडीपी कितनी है? $3.7 ट्रिलियन। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्ब्स के अंदर 267 यहूदियों की कुल संपत्ति $1.7 ट्रिलियन है। मतलब 267 बिलियनियर $1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखकर बैठे हैं, मात्र 267 यहूदी। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ बैठे हैं ये लोग, तो बताना चाहूंगा कि ये लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं। दोस्तों, बता दूं कि अमेरिकन कंपनी गूगल अमेरिकन कंपनी जरूर है, लेकिन इसके फाउंडर और को फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्राइन दोनों यहूदी हैं। वही अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल, जिसके फाउंडर लैरी एलिसन है, वो भी एक यहूदी है। स्टीव वॉलमेट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर और 14 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे हैं, वो भी एक यहूदी है। वही वर्ल्ड की टॉप न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग भी एक यहूदी है। वही डेल कंपनी के फाउंडर और सीईओ माइकल डेल भी एक यहूदी है। और तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी एक यहूदी है। अब आपको समझ आ रहा होगा कैसे इन लोगों ने
अमेरिका का गला दबा रखा है। ये लोग ही अमेरिका में बैठकर अमेरिका की सरकार को कहते हैं जब तुमको इतना पैसा दे रहे हैं टैक्स में तो तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे लिए एक देश बचाकर रखने की। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट पागल नहीं है, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही है। ऐसे ही जो बाइडेन दौड़कर अमेरिका से निकलकर इजराइल नहीं आए, अमेरिका की नब्ज पकड़ रखी है इन यहूदियों ने। ये लोग दुनिया के लिए अपने आप में इनोवेशन का दूसरा नाम है। जब इनोवेशन का नाम आता है तो दुनिया में जहाँ से आधुनिक साइंस की शुरुआत मानी जाती है, अल्बर्ट आइंस्टीन वो भी एक यहूदी थे। अब आपको समझ आ रहा होगा कौन है यहूदी, क्यों दुनिया इनसे खौफ खाती है। दुनिया में जो भी खोज हो रही है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, उनमें यहूदियों का सिक्का चलता है। दुनिया में अगर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट निकाली जाए तो इंडिया जहाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन में 12 नोबेल पुरस्कार के साथ खड़ा है, वहीं इजराइल 98 लाख पॉपुलेशन में 13 नोबेल पुरस्कार के साथ खड़ा है। दुनिया में और खासकर भारत में आपने एक चीज का नाम बहुत सुना होगा, पेगासस स्पाईवेयर, जो किसी के मोबाइल में घुसकर कुछ भी सुन लेता था, वो भी इजराइल ने बनाया है। आज आईफोन के अंदर जो डुअल कैमरा डुअल लेंस भी इजराइल की देन है। आज इजराइल चिप सप्लाई में वर्ल्ड के टॉप देशों में आता है, चाहे वो इंटेल हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो। उन सब में जो चिप लग रही है, मेजोरिटी लेवल पर जो रिसर्च हो रही है, वो यहूदियों द्वारा की गई है। दोस्तों, ये लोग वो है जिन्होंने अपने हर दर्जे में चीजों को शामिल कर रखा है। इंटेलिजेंस से तो इन्होंने इंटेलिजेंस प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो इनकी राष्ट्रभक्ति और कौम के प्रति स्नेह है वो देखने लायक है। ऐसे ही नई वेस्टर्न कंट्रीज यहूदियों को पकड़कर खड़ी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। बाकी आपका क्या विचार इस विषय में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।